अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तकरीबन 4 बज गए थे और अब 4 बजे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन को सेकंड टाइम, क्योंकि आज संडे था और कोई ख़ास आज तो काम भी नहीं हो सका, क्योंकि संडे को बच्चे घर पे होते हैं और सफाइयाँ वगैरह तो वैसे करें तब भी वही हाल होता है, ना करें तब भी वही हाल होता है। तो आज मैंने ना नहीं की, मैंने स्किप कर लिया। तो फिर ना इस वजह से बस मैं भी थोड़ी सी लेज़ी रही हूँ सारा दिन। अब 4 बजे ना सो के हम उठे हैं, दोपहर को सो गए थे और फिर अब हम उठे हैं तो मैंने हुबान को और बच्चों को ऑयलिंग कर दी है। और अब ये जा रहे थे मस्जिद और मस्जिद से आने के बाद फिर मैं इनको सेकंड टाइम नहला दूँगी, तो इसलिए फिर मैंने इन्हें थोड़ी देर पहले ऑयलिंग कर ली थी। और यहाँ जी मैं आई हूँ आप किचन में, और किचन की थोड़ी सी सफाई होने वाली थी। ये दीवार पे भी खाना बनाते हैं ना, तो फिर वो सारी ऊपर छींटे ऑयल के और पड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये और सिलेंडर भी ठीक साफ़ करने वाला था, वो मैंने किया। और उसके अलावा आज कुछ रिलेटिव्स की हमारे घर दावत है। फ़ारूक की आई हुई हैं कज़न, मेरी भी वो मेरी फूफो लगती हैं और फ़ारूक की कज़न लगती हैं, मेरे हस्बैंड की कज़न लगती हैं। तो उनकी मैंने बनानी थी, उनके लिए खाना बनाना था, तो मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया है और रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मैं बना रही थी रसमलाई उनके लिए। और क्योंकि यहाँ अब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, दिन को हमारा इरादा था कि दोपहर को उनका खाना बनाएंगे, लेकिन वो ना शहर गई हुई थी, साहिवाल बाज़ार गई हुई थी, इस वजह से वो घर अवेलेबल नहीं थी। तो आज फिर उन्होंने कहा कि हमारी आप अगर ज़रूरी बनानी है तो फिर रात को सेकंड टाइम हम आ जाएंगे, उस वक्त बना लीजिएगा। तो फिर यहाँ हमने अब उनका रात का बनाना था खाना, तो मैंने कहा कि मैं टाइम से ना ये रसमलाई बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में, ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि ये तो फिर ठंडी ही अच्छी लगती है। तो ये मैं बना रही थी और मेरा तो अब एक्सपीरियंस इसको बनाने में ना काफ़ी अच्छा हो गया, वरना यहाँ तो जो भी बनाता है ना उनकी दूध में मिक्स ही हो जाती हैं। मेरी देवरानी ने भी ईद पे बनाई हुई थी, उसकी भी सारी दूध में मिक्स हुई हुई थी। तो इसकी छोटी छोटी एक दो ट्रिक्स होती हैं, उससे ये बिल्कुल इसके ये जो है ना बॉल से ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी और फिर मैंने इसे डाल के फ्रीज़ में रख। और यहाँ हमारा आया हुआ है, देख के सारी चीज़ें इसमें बिखेरी हुई हैं, टॉयज़ और ये सारे शूज़ बिखेरे हुए हैं, और इधर बैठ के ये खुद खेल रहा है। हाय लॉलीपॉप खाया और मुंह पे कितनी मक्खियाँ हैं। हमार और बहन का कमीज़ पहना हुआ है तो हमने प्रिंटेड पीछे से हो, पीछे से हो पीछे से मारू मैं, भाग आते हो तुम, भाग आते हो हैं? आज हमारे अपने घर से अकेले ही निकल गया और हम मेरे घर तक आ गया था, और अब उसकी मामा पीछे से ढूंढती ढूंढती उसे आई थी। और अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो ये अकेले ही चलना स्टार्ट हो गया। जैसे बच्चों को बाहर निकलते देखता है तो दरवाज़ा खुला हो तो ये भी साथ निकल आता है। तो मेरी सिस्टर भी आई थी और आज उसके हवाले था ये मैं बना रही थी चिकन, वाइट चिकन, क्रीमी चिकन या जो भी इसे कहते हैं वो वाला बनाना था। तो ये होता तो मैंने ख़ुद कभी नहीं बनाया इसे, बस मुझे वैसे तरीके का तो पता है, तो मेरी सिस्टर बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे बना के दे दें। तो यहाँ ना चिकन में दही डाल देते हैं और उसमें ज़ीरा और ब्लैक पेपर कूट के ना पीस के अच्छी तरह वो डालते हैं, और फिर ना इसे ढक देते हैं। तो दही में वो अच्छे से गल जाता है चिकन, और फिर उसके बाद क्रीम डाल देते हैं उसमें, और एंड पे और थोड़ा सा ऑयल डाल के, और फिर वो रेडी हो जाता है। तो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ फिर हमने ऐसे ही किया, यहाँ पीस के चीज़ें इसमें डाल दी थी और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं इसमें ऐड करना होता। और यहाँ रसमलाई में डाल के और फ्रीज़र में रख दिया। और हमारा इरादा था आज कि हम पुलाव, यखनी पुलाव भी बनाएंगे साथ, लेकिन फिर मेरी जिनकी हम खाना जिस गेस्ट का बना रहे थे तो उन्होंने हमें मना किया था, क्योंकि वो डाइटिंग पे थे, तो इस वजह से राइस उन्होंने मना किए थे कि नहीं बनाइएगा। तो फिर वो स्किप हो गए हमारे, और फिर ये सालन और मैंने स्वीट बना दिया था।
और उसके अलावा फिर वही रायता, वो सलाद और चटनियाँ वगैरह वो थी, और सिंपल सा हमारा खाना बन गया था। और सालन हमारा यहाँ रेडी हो रहा था, बस इसे गलने में थोड़ी सी देर लगनी थी। और ये बहुत अच्छे से दही में गल जाता है, और दही अपना पानी छोड़ती है ना, तो फिर उसमें ये बहुत अच्छे से गल जाता है। फिर ये जब थोड़ा सा थिन हो जाए ना, थिक हो जाए जब, तो फिर इसमें एंड पे लास्ट पे क्रीम डालते हैं। और क्रीम कोई भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो मेरे पास 2 किस्म की थी, एक थी उसकी नेस्ले की थी, एक नेस्ले की थी और एक ऑलपर्स की थी शायद। तो हाफ़ एक पैक था और एक फुल था, तो 1.5 पैक ही हमारा इसमें गया था, क्योंकि 1 kg था चिकन। और उसमें फिर ना ये 1.5 मैंने डाली थी क्रीम के पैक्स। और यहाँ ऑलमोस्ट ये ठीक हो गया था। और ना हमें वीडियो शूट करना दरमियान से याद ही नहीं रहा, क्यों जब क्रीम वगैरह डाली थी तो फिर वो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो फिर यहाँ हमारा अब रेडी हो गया था सालन, और गेस्ट भी हमारे आने वाले थे। और सेकंड टाइम मैं बहुत मसरूफ़ थी, क्योंकि मुझे लास्ट पे याद आया कि मेरे तो बच्चों के सारे यूनिफॉर्म भी धुलने वाले पड़े हैं, एक भी नहीं पड़ा था जो सुबह वो पहन के जा सकें। तो इस वजह से फिर मुझे ना वो वॉशिंग मशीन भी साथ लगानी पड़ी, और मेरा काफ़ी बर्डन बढ़ गया था काम का। तो इतनी भाग दौड़ मेरी हुई ना, और बच्चों को साथ पढ़ाना भी था, और बच्चों को ना मैं पढ़ा ही नहीं सकी। अब वो ऐसे ही सोए पड़े हैं, और सारा काम ना मेरे रूटीन से हट के लेट हो गया था। नमाज बहुत मुश्किल से अब मैंने अदा किया, और उसके बाद अब मैं एडिटिंग के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा 12 बजे से पहले व्लॉग अपलोड होना होता है लाजमी। और 1 घंटा, तकरीबन घंटा 1.5 तो एडिटिंग में ही लग जाता है, और अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में काफ़ी इशू होता है सिग्नल्स का। तो अक्सर तो इतने घंटे ले जाता है, 2-2 3-3 घंटे अपलोड ही नहीं होता। अक्सर ज़्यादा इशू होता है, सिग्नल्स कम होते हैं। और कभी सिग्नल्स ठीक होना तो फिर टाइम से हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है कभी, तो इसलिए ये रिस्की होता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा टाइम से अपलोड होना स्टार्ट हो जाए। तो आज लेट हो गया था। तो गेस्ट हमारी आ गई थी, तो यहाँ हम खाना लगा रहे थे। शाहबान को मैं कह रही थी कि आप मेरे साथ हेल्प करवाओ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये ना थोड़ा सा सीख भी जाए, साथ साथ ना सर्व करना और मेहमानों को कैसे डील करना होता है, ये सीख जाए। तंदूर से हमने रोटियां लगवाई थी, तो ये भी थी। और यहाँ हुबान फिर मेरी हेल्प कर रही थी, और शाहबान फिर फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, इससे नहीं पता था। ऐसे सारी प्लेट्स उसने खोल के रख दी थी, और स्वीट्स वाली भी सारी बाउल उसने ऐसे ही खोल के और बिखेर के रख दिए थे। तो फिर मैंने आके इसे समझाया और समेट के रखे कि जब उन्होंने कोई चीज़ डालनी होगी तो वो गेस्ट खुद ही निकाल लेंगे प्लेट्स और ये बाउल्स वगैरह, तो ऐसे नहीं रखते। और ये भी हम खाने के थोड़ी देर बाद फिर हमने सर्व किया था मीठा भी, और ये बहुत मज़े की बनी थी रस मलाई, और बहुत ठंडी, अच्छी ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इसे फ्रीज़र में रखा था। और ये ज़्यादा ठंडी ही अच्छी लगती है, कम ठंडी अच्छी नहीं लगती। अगर फ्रिज में मैं रखती तो शायद इतना ना ठंडी होती। तो फिर हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, काफ़ी हमने इंजॉय किया और गपशप भी लगाई। ये गेस्ट हमारी थोड़ी सी दूर, इनकी शादी हुई है, तो फिर बहुत कम ही मिलना होता है। तो अब ये आई हुई थी, तो इस वजह से फिर हमने इनवाइट कर लिया, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। और हम सब ने मिल के खाना खाया। और ये कुछ उनके कपड़े थे जो कि वो आज शॉपिंग करके लाई थी, तो ये भी वो मुझे दिखाने के लिए साथ ले आई थी, और मैं यहाँ देख रही थी इनको। और बहुत मज़े के थे। वैसे इतने को ख़ास ब्रांडेड नहीं मिलते, ओरिजिनल ब्रांड यहाँ साहिवाल से, लेकिन लोकल में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है ढूंढने से। तो मुझे तो ये भी पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे थे। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।